Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following question a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट असर्शन की दी हुई है, एक स्टेटमेंट रीजन की दी हुई है. दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़कर हमें ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन का. अगर है तो ऑप्शन ए आंसर होगा, अगर नहीं है तो ऑप्शन बी. और क्या पता असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है या असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये ऑप्शंस मार्क करने हैं. तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. चलिए, कह रहा है असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है मैंगो इज अ फॉल्स फ्रूट. मैंगो एक फॉल्स फ्रूट है. रीजन कह रहा है कि क्योंकि इसके अंदर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन में, फ्रूट की फॉर्मेशन में. तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट. तो क्या है होता है फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट क्या होता है, यहां से ये क्वेश्चन आया है बेसिकली. तो देखो, किसी भी फ्रूट को हम फॉल्स कब कहते हैं और ट्रू कब कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं. देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रू किसको कहते हैं. तो हमें पता है कि ओवरी का फेट है कि ओवरी आगे चल के फ्रूट बनती है और जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो हमारे सीड बनते हैं, ये फिक्स है. तो फ्रूट की फॉर्मेशन में ओवरी रोल प्ले कर रही है, राइट. तो अगर इसी तरह से प्रोसेस हो रहा है कि फ्रूट फॉर्मेशन में सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट कर रही है, देन द फ्रूट विल कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, राइट. लेकिन कई बारी क्या होता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन में ओवरी तो कर ही रही होती है रोल प्ले, बट इसके अलावा भी जो असेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो असेसरी पार्ट जो है और फ्लोरल पार्ट वो भी ऐड ऑन कर लेते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करने लगते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में. तब इस तरह का फ्रूट कहलाता है फॉल्स फ्रूट, राइट. तो पार्ट हो सकता है बेस हमारा, जैसे थैलेमस हुआ, या फिर हमारा जो सेपल्स हैं ये भी पार्ट ले सकते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल पार्ट जो हैं अगर कंट्रीब्यूट करें हमारे फ्रूट फॉर्मेशन में तो वो फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाएगा. अब इस तरह से फॉल्स फ्रूट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा एप्पल है, कैशू है, राइट. इसके अलावा हमारा स्ट्रॉबेरी है. तो ये कैसे हैं, हमारे फॉल्स फ्रूट हैं. इन सभी में क्या होता है कि जो थैलेमस है वो हमारा फ्रूट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, राइट. अब क्या होता है कि हमारे अगर ट्रू फ्रूट की बात करूं तो वाटरमेलन, लेमन, चेरी, ब्लूबेरीज, ये सब हमारी ट्रू फ्रूट है. तो अब क्या हो रहा है, मैंगो के अंदर कौन सा पार्ट फ्रूट की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इट इज ओवरी. तो मैंगो की जब मैं बात करती हूँ तो मैंगो के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन तो ओवरी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो यानी कि मैंगो कैसा फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है. तो यहाँ पर फॉल्स ना होकर ट्रू होना चाहिए था. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई हमारी. देन हमारी रीजन की स्टेटमेंट कह रही है कि थैलेमस जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में फॉल्स फ्रूट के अंदर. तो यस, बाकी फ्लोरल पार्ट की जगह थैलेमस भी कई बार कंट्रीब्यूट करता है फॉल्स फ्रूट की फॉर्मेशन के अंदर, राइट. बट मैंगो हमारा जो है वो ट्रू फ्रूट है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रीजन जो है वो ट्रू है बट स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉल्स है. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी will be the correct answer here. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.